नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र को लेकर आज यूपीए विधायक दल की बैठक। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से शुरू हो रहा है। इसे लेकर 18 दिसंबर को सीएम आवास में यूपीए विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। पलामू में मारपीट और लूटपाट के 10 आरोपी अरेस्ट। पलामू के सियांकी में 14 दिसंबर को रेलवे थर्ड लाइन में कार्यरत कर्मचारियों के साथ मारपीट और लूटपाट के आरोप में शामिल 10 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एसडीपीओ ऋषभ गर्ग के नेतृत्व में सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई कर सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। एसडीपीओ ने प्रेस वार्ता कर ये जानकारी दी। चतरा के 2 चोर चितरपुर में रंगे हाथ धराए। रामगढ़ की रजरप्पा पुलिस ने शुक्रवार देर रात खुशी बर्तन दुकान से चोरी करते हुए 2 चोरों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। ये दोनों चोर चतरा के लाइन मोहल्ला निवासी अरबाज खान एवं मोहम्मद अजहर आलम हैं। दोनों थाना सदर जिला चतरा के रहने वाले हैं। पुलिस ने इसके पास से चोरी में प्रयुक्त हथौड़ा और सबल को भी बरामद किया है। पुलिस इंस्पेक्टर विद्याशंकर ने बताया कि इन लोगों द्वारा दुकान में चोरी का प्रयास किया गया था। चतरा से टीएसपीसी का सदस्य सुरेश राणा गिरफ्तार। चतरा की टंडवा पुलिस ने नक्सली संगठन टीएसपीसी सदस्य सुरेश राणा को गिरफ्तार कर शनिवार को जेल भेज दिया। उसकी गिरफ्तारी चतरा थाना क्षेत्र के पदमपुर गांव के कसियाडी टोला स्थित उसके घर से हुई। थाना प्रभारी विजय कुमार सिंह ने बताया कि उसके विरुद्ध 2014 में उग्रवादी एक्ट का मामला दर्ज हुआ था। वह 8 साल से फरार चल रहा था। 17 महीने भी नहीं टिक पाई सरकार की नियोजन नीति। बनने के दौरान ही विधि विभाग ने किया था आगाह। सरकार की जिद के कारण 10,000 युवाओं का भविष्य अटका। झारखंड सरकार की नियोजन नीति हाईकोर्ट जाते ही असंवैधानिक करार दी गई। 17 महीने पहले जब यह नीति बन रही थी तब विधि विभाग ने इसे मौलिक अधिकारों का हनन बताया था। इसमें सुधार करने की बात कही थी, लेकिन सरकार की जिद के आगे विधि विभाग का परामर्श बेकार रहा। राज्य सरकार ने नियमावली बना दी। सरकार की जिद से बनी इस नियमावली का खमियाजा राज्य के 10,000 से अधिक बेरोजगार युवा भुगतेंगे। आप सबको बता दूं कि जिस नियोजन नीति को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है उसे कैबिनेट से 29 जुलाई 2021 को पारित किया गया था। इस नीति को विधि विभाग ने मौलिक अधिकारों का हनन करने वाला बताया था। कैबिनेट में इस नीति को मंजूरी मिलने से पहले विधि विभाग ने परामर्श देते हुए कहा था कि यह नियमावली भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के प्रावधान के अनुरूप नहीं है। इसके बाद भी राज्य सरकार ने विधि विभाग के परामर्श की अनदेखी कर इसे लागू किया। आप सबको बता दूं कि विधि विभाग ने अपनी टिप्पणी में कहा था कि नियमावली की अधिसूचना प्रारूप के नियम 2 में वर्णित केवल झारखंड राज्य के शैक्षणिक संस्थान से ही शैक्षणिक योग्यता हासिल किए गए अभ्यर्थी को पात्र बनाए जाने का प्रावधान भारत का संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 16 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। इसके साथ ही विधि विभाग ने कहा था कि वैसे अभ्यर्थी जो झारखंड राज्य में मात्र शिक्षण ग्रहण किए हों एवं उनके माता पिता दूसरे राज्य के निवासी हों वे पात्र हो सकते हैं, जबकि इस राज्य के निवासी अगर अन्य राज्य से शैक्षणिक योग्यता प्राप्त किए हो तो वे पात्र नहीं हो सकते। ऐसे में यह प्रावधान व्यवहारिक एवं विधि सम्मत प्रतीत नहीं हो रहा था। सीएम ने उठाई आदिवासी रेजिमेंट की मांग। कोलकाता में हेमंत सोरेन ने गृह मंत्री अमित शाह से कहा, आदिवासियों की वीरता को पहचान दिलाने के लिए स्पेशल रेजिमेंट जरूरी। भारत का इतिहास आदिवासियों के बलिदान से भरा पड़ा है, पर इनकी वीरता को वह पहचान नहीं मिल पाई है जिसके वह हकदार हैं। इसलिए सेना में आदिवासी रेजिमेंट के गठन का निर्देश रक्षा मंत्रालय को दिया जाए। सीएम हेमंत सोरेन ने गृह मंत्री अमित शाह से यह मांग रखी। सीएम हेमंत सोरेन कोलकाता में आयोजित पूर्व क्षेत्रीय परिषद की बैठक में कई अहम बातें भी रखी। आप सबको बता दूं कि गृह मंत्री अमित शाह से अपनी बात रखते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि वन संरक्षण नियम 2022 में बदलाव की जरूरत है। इस नियम में जिस तरह से ग्राम सभा के अधिकारों को खत्म किया गया है, इससे देश भर के 20 करोड़ आदिवासी और वनों में पीढ़ियों से रहने वाले लोगों के अधिकारों में अतिक्रमण हो रहा है। उन्होंने इसमें आवश्यकता के अनुसार संशोधन करने की भी बात कही। उन्होंने बैठक में इस बात पर जोर देते हुए कहा कि 5 हेक्टेयर तक की वन भूमि के अपयोजन के लिए राज्य सरकार ने जो प्रावधान बनाए थे उन्हें लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य का विभिन्न कोयला कंपनी जैसे कि सीसीएल, बीसीएल और ईसीएल पर कुल 1,36,000 करोड़ बकाया है। इस बकाया राशि का जल्द से जल्द भुगतान कराया जाए। बंद खदानों को लेकर उन्होंने गृह मंत्री से कहा कि वैसे माइंस जो बंद हो चुके हैं उन खदानों को तरीके से क्लोजर कराया जाए ताकि पर्यावरण की सुरक्षा हो सके। साथ ही उन्होंने बताया कि साहिबगंज को मल्टी मॉडल टर्मिनल के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह भविष्य में पूर्वोत्तर राज्यों के लिए गेटवे बनेगा। इस संभावना को देखते हुए यहाँ एयरपोर्ट बनाया जाए।
उन्होंने कहा कि रेलवे को झारखंड से काफी आय प्राप्त होता है, पर रेलवे का एक भी जोनल मुख्यालय यहाँ नहीं है। गृह मंत्री से उन्होंने राज्य में रेलवे का जोनल मुख्यालय स्थापित करने का निर्देश देने को कहा। वहीं बताया कि केंद्र प्रायोजित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में विगत 10 वर्षों में भारत सरकार द्वारा कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। महंगाई को देखते हुए इस राशि में पर्याप्त बढ़ोतरी की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में झारखंड के लगभग 8,35,000 परिवार इसके लाभ से अभी भी वंचित हैं। इन सभी को आवास स्वीकृति करने का निर्देश ग्रामीण विकास मंत्रालय को दिया जाए। झारखंड सरकार की नियुक्ति नियमावली को हाईकोर्ट ने किया रद्द, अब बाहरी लोग भी पा सकेंगे नौकरी। झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड सरकार की नियोजन नीति 21 को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया। इसके साथ ही इस नीति के तहत नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन को भी रद्द करते हुए नया विज्ञापन निकालने का आदेश दिया है। कोर्ट के इस आदेश से राज्य में 13,968 पदों के लिए होने वाली नियुक्ति परीक्षाएं रद्द कर दी गई। नए नियमों के तहत दूसरे राज्यों से 10वीं और 12वीं करने वाले सामान्य वर्ग के युवा भी अब 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी के पात्र होंगे। आप सबको बता दूं कि झारखंड में करीब 5,33,000 पद स्वीकृत हैं, जबकि अभी 1,83,000 कर्मचारी ही कार्यरत हैं, यानी कि करीब 3,50,000 पद अभी भी खाली पड़े हैं। सबसे ज्यादा 1,40,000 पद प्राथमिक शिक्षा विभाग को, 43,000 पद माध्यमिक शिक्षा विभाग में और 63,000 गृह विभाग और 14,000 से ज्यादा पद स्वास्थ्य विभाग में खाली है। आप सबको बता दूं कि पूर्व महाअधिवक्ता अजित कुमार ने नियोजन नीति को लेकर कहा कि सरकार को हाईकोर्ट के इस फैसले पर पूर्ण विचार करना चाहिए, ताकि हजारों लाखों युवाओं का भविष्य अधर में न लटके। आप सबको बता दूं कि इस नियम से संविधान की धारा 14 और 16 का साफ तौर पर उल्लंघन किया गया है। झारखंड के ऐप पर नहीं लगाया छात्रों का अटेंडेंस तो जिला शिक्षा अधिकारी ने रोका 515 स्कूल प्रिंसिपल का वेतन। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त विजय यादव ने जिला शिक्षा अधिकारी को डिजिटल प्लेटफॉर्म ई विद्या वाहिनी पर छात्रों की उपस्थिति दर्ज नहीं करने के लिए 515 स्कूलों के प्रधानाध्यापक को कारण बताओ नोटिस जारी करने और उनका वेतन रोकने का निर्देश दिया। बृहस्पतिवार को यहां शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान जिला मजिस्ट्रेट सह उपायुक्त ने कहा 24% शिक्षक ऐसे हैं जो ई विद्या वाहिनी पर उपस्थिति दर्ज नहीं करा रहे हैं, इसलिए उन्होंने डीओ को निर्देश दिया है कि वे जाँच करें और उसका वेतन रोक दें। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण और शिक्षा विभाग की अन्य सरकारी योजनाओं के मद्देनजर केंद्र सरकार के कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान की प्रगति की भी समीक्षा की। उपायुक्त ने सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा कि ई विद्या वाहिनी ऐप में छात्रों की उपस्थिति दर्ज किए जाने के बाद ही मध्याह्न भोजन का राशन आवंटित किया जाए। यादव ने कहा कि 515 स्कूल ऐसे हैं जहां आज तक छात्रों की उपस्थिति ऐप पर दर्ज नहीं की गई। उन्होंने डीओ को इन स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को कारण बताओ नोटिस जारी करने और उसका वेतन रोकने का निर्देश दिया। फॉरेस्ट विभाग की टीम को पेड़ लगाने से ग्रामीणों ने रोका। गोड्डा के बोआरीजोर प्रखंड क्षेत्र के डुमरिया पंचायत के तुलसीपुर में फॉरेस्ट विभाग की टीम को पेड़ लगाने से ग्रामीणों ने रोक दिया। ग्रामीणों ने बताया कि यह जमीन वन विभाग का ही है, लेकिन इस जमीन के लिए वन पट्टा के लिए अप्लाई किया जा चुका है। यहाँ हम लोग वर्षों से फसल उगाते आए हैं, इसी फसल के सहारे हम लोगों का भरण पोषण होता है, इसी जमीन के सहारे जीते मरते हैं। ग्रामीणों ने कहा कि इस जमीन के लिए उन लोगों ने पट्टा के लिए वन विभाग से अप्लाई किया हुआ है, लेकिन अब तक पट्टा नहीं मिली है। वहीं फॉरेस्ट विभाग द्वारा कहा गया है कि अगर ग्रामीणों के पास पट्टा नहीं है तो जमीन वन विभाग की है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत जो है खतियान जोहार यात्रा में गोड्डा पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी 20 सूत्री उपाध्यक्ष सेंट्रल कमेटी मेंबर के ताला बाबू हंसदा द्वारा इसकी शिकायत कराई गई, जिसके बाद मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया कि ग्रामीणों की सभी जोता आबाद जमीन की मापी कराकर वन विभाग से पट्टा मुहैया कराया जाए, जिसको लेकर शुक्रवार को वनपाल साम्यूल मालतो, फॉरेस्ट गार्ड मनीष कुमार यादव, जेपीएस किशोर झा, सीआई जनार्दन गिरी, कोरोना हेमरम के द्वारा 27 ग्रामीणों के जोत जमीनों की मापी कराकर सत्यापन की गई, जिसके बाद सीआई के द्वारा वन अधिकार पट्टा के लिए अनुमंडल पदाधिकारियों को भेजा गया ताकि वन अधिकार पट्टा मुहैया कराए जा सके। 7 सीआरपीएफ जवानों की जान लेने वाला नक्सली गिरफ्तार। गया के जंगलों से AK-56 के साथ पकड़ाया, 13 साल से था फरार। गया पुलिस और एसएसबी ने AK-56 राइफल के साथ माओवादी संगठन के जोनल कमांडर को गिरफ्तार किया है। यह 2016 के औरंगाबाद लैंड माइंस ब्लास्ट का मास्टरमाइंड है। इस वारदात में सीआरपीएफ के 7 जवान शहीद हो गए थे। पुलिस ने इसके पास से AK-56, 97 जिंदा कारतूस और 5 डेटोनेटर सहित अन्य सामान भी बरामद किए हैं। आप सबको बता दूं कि कुख्यात नक्सली के खिलाफ बिहार और झारखंड में कुल 61 मामले दर्ज हैं। आप सबको बता दूं कि अभिजीत यादव वर्ष 2009 से झारखंड और बिहार के गया और औरंगाबाद में नक्सली कांडों को अंजाम देता आ रहा था, लेकिन कभी पकड़ाया नहीं था।
उसके खिलाफ जो है ईडी ने 2021 में कार्रवाई करते हुए पलामू में स्थित 6 बड़े बड़े प्लॉट को जब्त किया था। वह पलामू के छतरपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। झारखंड के रामगढ़ पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 5 अपराधी अरेस्ट। समाज सेवी सह ठेकेदार देवांशु साहब पर फायरिंग मामले में रामगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। घटना में शामिल 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्तों के पास से एक मेड इन यूएस 7.65 ऑटो पिस्टल और 7.65 mm की 5 गोलियां, 7 मोबाइल, एक काले रंग की पल्सर बाइक और एक पिट्ठू बैग बरामद किया गया है। 6 दिसंबर को पतरातू में हरदेव कंस्ट्रक्शन की साइट पर गोलीबारी मामले में भी एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से एक देसी कट्टा बरामद किया गया है। 2 लाल रंग की FJS मोटरसाइकिल और एक खोखा बरामद भी किया गया है। शनिवार को रामगढ़ SP पीयूष पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।